आप क्लास में आराम से पढ़ाई कर रहे हो और अचानक क्लासरूम एक जानलेवा गेम एरिना बन जाए, जहां जरा सा भी हिलना मतलब पक्का मौत। आज की कहानी में हम देखेंगे कैसे कुछ मासूम स्टूडेंट्स लकड़ी का बुत जैसे बचपन के खेल को मौत का खेल बनते देखेंगे। स्पोर्ट्स टीचर क्लास में पढ़ा रहा था। अगले ही पल उसने एक स्टूडेंट को चॉकलेट बीन थमा दी और तभी स्टेज पर अचानक एक डरावना न हिलने वाला गुड्डा आ गया। 1 2 3 लकड़ी का बुत। बिना कुछ समझे गेम शुरू हो गया और पहले ही मूव में एक लड़का और एक लड़की मौके पर ही ढेर। कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड में सब खून से लथपथ फर्श पर गिरे पड़े थे। यह तो बस पहला राउंड था और आधी क्लास पहले ही खत्म हो चुकी थी। क्लास मॉनिटर ने तुरंत सबको चेताया, कोई हिलेगा तो मरेगा। लगता था बात सही है, जो नहीं हिले वो बच गए। लेकिन कब तक? कुछ लड़के पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। भीड़ ने धक्का मुक्की शुरू की और अगले ही पल पूरा ग्रुप खत्म। तभी मॉनिटर ने एक सुराग देखा। उस न हिलने वाले गुड्डे की पीठ पर एक बटन था। शायद अगर ये बटन दबा दें तो गेम खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही एक लड़का भागा, लेकिन पास खड़ी लड़की डर के मारे चीख पड़ी। बस उसकी आवाज सुनते ही फिर से 2 लोग मारे गए। मॉनिटर बोला, हम धैर्य से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तभी जीतेंगे। लेकिन श्याओ शुआई को शक था, क्योंकि बटन के ऊपर एक टाइमर भी था। अगर टाइम खत्म हो गया तो शायद सब मर जाएंगे। टाइम तेजी से घट रहा था और सबका धैर्य टूट गया। सबने एक साथ दौड़ लगाई, पर 2 कदम भी नहीं बढ़े थे कि खून का फव्वारा फूट पड़ा। जैसे जैसे टाइम कम हो रहा था, जमीन पर और चॉकलेट बीन गिर रही थी। कुछ ही देर में क्लास में सिर्फ श्याओ शुआई और मॉनिटर बचे। गुड्डा मुस्कुराता रहा, मानो जीत पक्की हो। सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। श्याओ शुआई घुटनों पर गिर पड़ा, लेकिन मॉनिटर ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं तुझे स्टेपिंग स्टोन बनकर ऊपर पहुंचा दूंगा, जिम्नास्टिक कॉम्बो की तरह। श्याओ शुआई हिचकिचाया, मगर वक्त नहीं था। उसने छलांग लगाई, पहले मॉनिटर के कंधे पर, फिर वहां से ताकत लेकर सीधा बटन की तरफ उड़ गया। क्लिक, बटन दबते ही गेम खत्म। मॉनिटर मुस्कुराया और थम्स अप दिया, पर तभी श्याओ शुआई का चेहरा उतर गया। असल में इस गेम में सिर्फ वही बचता है जिसने बटन दबाया हो। क्लास से निकलते ही उसकी मुलाकात हुई पड़ोस की क्लास की सर्वाइवर श्याओ मेई से। दोनों ने पुलिस को कॉल करने की सोची, पर फोन में नेटवर्क नहीं था। भागने की कोशिश की, लेकिन स्कूल के सारे दरवाजे लॉक थे। बस एक दरवाजा खुला जो उन्हें बास्केटबॉल कोर्ट तक ले गया। वहां बाकी बचे कुछ लोग खड़े थे और जमीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बिल्ली को घंटी पहनाओ। इंट्रो पहले तो सबको लगा दूसरी लेवल तो चुटकी में खत्म हो जाएगी, लेकिन जब उन्होंने बिल्ली को घंटी पहनाने का असली मतलब देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि सामने थी 2 मंजिल ऊंची इंसान खाने वाली एक डरावनी कैट मॉन्स्टर। स्टोरी जैसे ही गेम शुरू हुआ, विशालकाय मनी कैट ने अपनी सुनहरी आंखें घुमाई। सबको समझ आ गया, ये अब किसी को निगलने वाली है। डर के मारे लोग चारों तरफ भागने लगे। बड़ी बिल्ली दौड़ते ही उसकी 7 मीटर लंबी गर्दन आगे निकली और एक सांस में सीधा मांस का टुकड़ा निकल गई। तभी श्याओ शुआई को एक आइडिया आया। उसने देखा कि जमीन पर एक घंटी पड़ी है और बिल्ली के गले में एक नीला बास्केट है। बस अगर इस घंटी को उस बास्केट में डाल दिया तो गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन समय था सिर्फ 10 मिनट। उसने तुरंत सबको बताया। फिर एक बास्केटबॉल चैंपियन स्टूडेंट आगे आया। पहला थ्रो सीधा बास्केट में। श्याओ मेई ने तुरंत घंटी उसकी तरफ फेंकी। उसने शानदार आर्क बनाते हुए घंटी उछाली। ओह माय गॉड, ये बिल्ली सिर्फ गोलकीपर नहीं, प्रो गोलकीपर निकली। उसने एक पंजे से घंटी वापस मार दी और इतनी ताकत से मारा कि लड़का दीवार में चिपक गया, उतर ही नहीं पा रहा था। बड़ी बिल्ली रुकी नहीं, एक थप्पड़ में एक मारा, एक धप से दूसरे को कुचल दिया। तभी श्याओ शुआई ने गौर किया, बिल्ली सिर्फ चूहे का कॉस्ट्यूम पहने लोगों पर अटैक कर रही थी। तो उसने सबको कपड़े उतारने का कहा। जैसे ही सबने कॉस्ट्यूम हटाए, बिल्ली शांत हो गई। पर राहत ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि अब बिल्ली ने सीधे इंसानों को खाना शुरू कर दिया, वो भी पहले से ज्यादा क्रूर तरीके से। श्याओ मेई घंटी उठाने गई, पर बिल्ली ने उसे टारगेट कर लिया। उसे बचाने के लिए श्याओ शुआई ने खुद चूहे का कॉस्ट्यूम पहन लिया, बिल्ली के लिए सीधा चारा बनकर। बिल्ली ने चालाकी से मुस्कुराते हुए हमला किया, लेकिन श्याओ शुआई तैयार था। अपनी लचीली चालों और फुर्ती से वो हर बार बच गया। इसी बीच उसने बिल्ली को कुछ कहते सुना। पता चला जो ये कॉस्ट्यूम पहनता है वही उसकी भाषा समझ सकता है। तो श्याओ शुआई ने बिल्ली को गुदगुदाना शुरू किया और जैसे हर बिल्ली को पसंद होता है उसे सहलाने लगा। कुछ ही मिनट में बिल्ली गहरी नींद में सो गई। यह था बास्केट में घंटी डालने का परफेक्ट टाइम। लेकिन नई मुसीबत खड़ी हो गई। कौन थ्रो करेगा? क्योंकि पिछले राउंड के हिसाब से सिर्फ थ्रो करने वाला ही जिंदा बचा था। सबने आपस में झगड़ना शुरू किया।
और इसी शोर में बिल्ली फिर से जाग गई। गुस्से में उसने तूफानी वार शुरू कर दिए। श्याओ शुआई ने तुरंत दिमाग लगाया। उसने घंटी और बास्केटबॉल को कपड़े में लपेट दिया ताकि बिल्ली कंफ्यूज हो जाए कि असली कौन सा है। दो लोग एक साथ दौड़े, लेकिन आधे रास्ते में श्याओ शुआई की गलती हो गई। उसके हाथ में बास्केटबॉल था, तो इसका मतलब घंटी श्याओ मेई के पास है। अस्टोरी श्याओ मेई ने जैसे ही घंटी फेंकी, बिल्ली ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। लेकिन श्याओ शुआई भी तैयार था। असल में उसने जानबूझकर अपना राज खोला था, क्योंकि असली घंटी तो बास्केटबॉल की परत के अंदर छिपी थी। बिल्ली को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। घंटी सीधा बास्केट की तरफ उड़ गई, पर ओह नहीं, शॉट मिस हो गया। श्याओ शुआई घुटनों पर गिर पड़ा, मानो सब खत्म हो गया हो। तभी आसमान से एक आदमी उतरा। उसने उड़ते हुए घंटी पकड़ ली और टाइमर की आखिरी सेकंड में सीधा बास्केट में डाल दी। मैच जीत लिया गया। लेकिन जीत का जश्न अधूरा रह गया। बिल्ली के मुंह से घना धुआं निकला, जिसने सबको बेहोश कर दिया। जब होश आया, वो सब एक रहस्यमयी क्यूब रूम में थे, जहां कहा गया, जो आखिर तक बचेगा वही बनेगा भगवान का बेटा। अब 4 डरावने पुतले सामने थे। उन्होंने एक औरत को कोने में घेर लिया और कहा, हमारे साथ गेम खेलो। रूल आसान था। महिला की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती। पुतले उसके चारों तरफ घूमते गाते। गाना खत्म होते ही उसे बताना होता पीछे कौन है। महिला ने गलत जवाब दिया और अगले ही सेकंड श्याओ शुआई डर के मारे सहम गया। यह सजा बहुत खौफनाक थी। अगला चैलेंज एक शॉर्ट हेयर लड़के का था। चेहरे पर आत्मविश्वास, जैसे सब पहले से जीत चुका हो, पर निकला एकदम फेल खिलाड़ी। और उसकी मौत पिछली से भी ज्यादा भयानक। पास खड़ी श्याओ ली डर से कांप रही थी, क्योंकि अब उसकी बारी थी। लेकिन तभी श्याओ शुआई ने आगे आकर कहा, यह राउंड मैं खेलूंगा। गेम शुरू हुआ। पुतले ने फेल घोषित किया, पर श्याओ शुआई ने तुरंत सही जवाब बोल दिया। पुतले ने कहा, टाइम खत्म, जवाब अमानतीय। लेकिन श्याओ शुआई ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला। उसने फोन में रिकॉर्डिंग चलाई। असल में पिछली गेम में उसने गुपचुप टाइम अप की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी, ताकि पुतले उसे जल्दी हार घोषित करें और इस आवाज से वह अंदाजा लगा सके कि पीछे कौन खड़ा है। यह दांव काम कर गया। वो जीत गया। पुतले गुस्से से फट पड़े और वहीं फट गए। अब बचे लोग पहुंचते हैं अगली लेवल आइस वर्ल्ड, जहां एक विशाल सफेद भालू पीठ पर मछली लटकाए स्लाइड करता हुआ आता है। गेम का रूल सिर्फ सच बोलो। अगर किसी ने झूठ बोला, भालू का एक वार और मौत पक्की। पहला सवाल, अपना पसंदीदा खाना बताओ। सवाल आसान था। सबने ईमानदारी से जवाब दिया। लेकिन तभी भालू गरजा, कोई झूठ बोल रहा है। उसने कहा, अगर सच बताने वाले को नहीं ढूंढा तो मैं सबको खा जाऊंगा। ब्लैक क्लॉथ मैन ने शक जताया, कर्ली हेयर लड़का झूठ बोल रहा। स्टोरी पहले सवाल में, तुम्हारा सबसे पसंदीदा खाना क्या है? कर्ली हेयर लड़के ने जवाब दिया, अजवाइन। सब दंग रह गए। अजवाइन कोई कैसे पसंद कर सकता है? सभी ने वोट उसी के खिलाफ डाल दिए और पहले राउंड में भालू का एक जोरदार वार और कर्ली खत्म। दूसरे सवाल में, कौन कौन श्याओ शुआई को पसंद करता है? श्याओ मेई और श्याओ ली ने शर्माते हुए सिर हिला दिया। यहां तक कि श्याओ शुआई का बेस्ट फ्रेंड आवेई ने भी प्यार भरी नजर डाली। लेकिन भालू फिर गरजा, कोई झूठ बोल रहा है। इस बार शक गया श्याओ ली पर, क्योंकि वो श्याओ शुआई से बस कुछ घंटे पहले मिली थी, तो इतनी जल्दी प्यार होना नामुमकिन था। दूसरे ही राउंड में श्याओ ली भी मारी गई। तभी श्याओ शुआई को एहसास हुआ, जब सब सच बोल रहे हैं तो झूठा सिर्फ एक हो सकता है, भालू। उसकी बात सुनते ही भालू का असली रूप सामने आया और पता चला वो असल में जायंट फ्लाइंग बियर है। खेल खत्म। बचे हुए लोग जीत गए। मैट्रियोशका पुतलों ने उनकी जीत का जश्न मनाया, आतिशबाजी छोड़ी और इनाम में आइसक्रीम दी। पर असली डर तो अब शुरू हुआ। आइसक्रीम की स्टिक पर लिखा था, जीवन या मृत्यु। यह था आखिरी लेवल, पूरी तरह किस्मत का खेल। जिनके हाथ मृत्यु आई, पुतलों की आंखों से निकली लेजर बीम ने उन्हें तुरंत खत्म कर दिया। अंत में सिर्फ 2 लोग बचे और वो बन गए भगवान के बेटे, जिनकी सबने पूजा की। सीख, किस्मत भी ताकत का हिस्सा है। घोड़े में 1000 मील दौड़ने की क्षमता हो सकती है, पर गलत वक्त पर ठोकर लग सकती है। इंसान के पास आसमान छूने का सपना हो सकता है, पर बिना किस्मत के वो अधूरा रह जाएगा। और याद रखो, जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत आकर भी तुम्हें छू कर निकल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी जानलेवा गेम स्टोरी जहां हर कदम पर दिमाग, हिम्मत और किस्मत तीनों की परीक्षा हुई। कभी सवालों में फंसकर मौत आई, तो कभी बस एक लकड़ी की स्टिक ने जिंदगी और मौत का फैसला कर दिया। याद रखो, जिंदगी में जीतने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही किस्मत भी चाहिए। और जब किस्मत दस्तक दे, तो दरवाजा खोलने के लिए तैयार रहो।